नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके में व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। हरियाणा के कौन कौन से व्यक्तियों को क्या क्या उपनाम दिया गया है उसके बारे में हमें बात करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम दो चार क्वेश्चन वो कर लेते हैं कि इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। पहले वो करके फिर इस टॉपिक को पूरे डिटेल के साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शेर ए हरियाणा किसको कहा जाता है? शेर ए हरियाणा किसको नाम दिया गया है? हरियाणा के व्यक्ति को जो सीएम रह चुके हैं और जो मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, कौन है वो? देवीलाल चौधरी देवीलाल को चौधरी देवीलाल पूर्व सीएम रहे हैं वो। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिलादित्य को किस व्यक्ति को शिलादित्य के नाम से जाना गया है? शिलादित्य नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसने शिलादित्य नाम की एक उपाधि धारण की थी। वह कौन राजा था? हरियाणा का हर्षवर्धन था, जिसने कुरुक्षेत्र पे राज किया था। कौन सा है? हर्षवर्धन किस नाम से जाना जाता है? शिलादित्य के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि इसने इसकी उपाधि धारण की थी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। केसर ए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? ये उपाधि किसको मिली थी केसर ए हिंद की? पंजाब का ग्रेट ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? लाला मुरलीधर को कहा जाता है। तो कौन रहेगा केसर ए हिंद? लाला मुरलीधर। हरियाणा का ग्रेट ओल्ड मैन कौन रहेगा? पंडित श्री राम शर्मा। और पंजाब के कौन है? लाला मुरलीधर रहेंगे। हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। मध्यकाल का कवि किसको कहा जाता है? मध्यकाल का कवि किसको कहा जाता है? हरियाणा में वीरभान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वीरभान को कहा जाता है। वीरभान को हरियाणा का मध्यकाल का कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वीरभान को। ये तो हमने कर लिए चार क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक के। अब हम करते हैं इस टॉपिक को पूरे डिटेल के साथ। अब हम बात करते हैं हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? किस नाम से? हरियाणा केसरी के नाम से। हरियाणा केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? कौन है वो? पंडित नेकीराम शर्मा। नेकीराम शर्मा रहेंगे क्या? हरियाणा केसरी के नाम से। अगर हमसे पूछ ले पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? मुरलीधर को। और हमसे पूछ ले हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। और अगर हमसे पूछ ले हरियाणा का ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये तो रहेगा नेकीराम शर्मा, ये रहेगा पंडित श्री राम शर्मा। कौन है? पंडित श्री राम शर्मा। हम पुराने टाइम की बात करते हैं। पुराने टाइम में क्या था कि महाभारत के युग से पहले जो युग था उसमें श्री राम आए थे। तो ग्रेट ओल्ड से मतलब बन गया पुराना, बहुत पुराना। कौन सा है? श्री राम। ऐसे रिलेटेड याद करना। और किस हरियाणा केसरी नेकीराम शर्मा रहेंगे। क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले, इसीलिए मैंने साथ साथ करवाए हैं आपको ये क्वेश्चन कि आप कंफ्यूजन ना हो आगे। अगर अब हम बात करते हैं चौधरी देवीलाल और बंसीलाल के बारे में, उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं? आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसको बोला जाता है? लौह पुरुष किसको बोला जाता है? बंसीलाल को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बंसीलाल के टाइम में सबसे ज्यादा विकास किसका हुआ था? हरियाणा का हुआ, तभी उनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किसकी बात कर रहे हैं हम? बंसीलाल सीएम थे पूर्व, उनकी बात कर रहे हैं, उनके बारे में।
एक तो उनको कहा जाता है हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का लौह है पुरुष किसको माना गया है? बस चौधरी बंसीलाल को। आधुनिक हरियाणा का निर्माता कौन रहेगा? आधुनिक हरियाणा का निर्माता, और अगर पूछ ले हरियाणा का जन्मदाता किसको माना जाता है? चौधरी बंसीलाल को माना जाता है। अब हम बात करते हैं चौधरी देवीलाल के बारे में। लाल ही लाल की बात हो रही है। हम बात करते हैं चौधरी देवीलाल के बारे में। इनको किस किस नाम से जाना जाता है? किंग मेकर। किंग मेकर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन फिर भी ये उप मुख्यमंत्री बनकर रहे। प्रधानमंत्री का पद अपना किसी और को दे दिया गया, इसीलिए इनको इतना बड़ा नाम दिया गया है। किंग मेकर के नाम से किसको जाना जाता है? चौधरी देवीलाल को। और केसरी हिंद के किंग मेकर के नाम से किसको जाना जाता है? देवीलाल को। और केसरी हिंद के नाम से तो मुरलीधर को जाना जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को रहबरे ना, रहबरे आदमी को नहीं होगा, शेर ए हरियाणा के नाम से इसको जाना जाता है। थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने, शेर ए हरियाणा। और किस नाम से जाना जाता है? सबसे ज्यादा उम्र होने के कारण इसको ताऊ देवीलाल के नाम से जाना जाता है। और राजनीति का विषम पितामह किसको कहा जाता है? बड़ी उम्र होने के कारण इसको राजनीति का विषम पितामह, हरियाणा का विषम पितामह किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। ताऊ की उपाधि भी इनको दी गई है। और किस नाम से जाना जाता है? जननायक के नाम से भी जाना जाता है इनको। जननायक के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये तो होगी चौधरी देवीलाल की बात। अब हम बात करते हैं हरियाणा का ग्रेट ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? श्री राम शर्मा को। और हरियाणा केसरी किसको कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। अब हम बात करते हैं हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है? कौन सा हरियाणा का गांधी? ये क्वेश्चन में पूछा गया था, पीछे भी आया था। हरियाणा के गांधी के उपनाम से किसको जाना जाता है? मूलचंद जैन को। मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का रूबई सम्राट किसे कहा जाता है? क्या रूबई सम्राट की उपाधि किसको दी गई है? उदय भानु हंस को। उदय भानु हंस को। और क्या बोला जाता है उदय भानु हंस को? हरियाणा का प्रथम कवि कौन सा है? हरियाणा का राज्य कवि भी बोला जाता है इनको। हरियाणा का राज्य कवि की उपाधि किसको दी गई है? उदय भानु हंस को दी गई है। अच्छा गाते इसीलिए इनको कहा गया था। रूबई सम्राट के बारे में के नाम से इसको जाना जाता है। और हम बात करते हैं हरियाणा का हाथी है हरियाणा किसको कहा जाता है? क्या हाथी ए हरियाणा शाह मोहम्मद को कहा जाता है? शाह मोहम्मद को क्या कहा जाता है? हाथी है हरियाणा। और अगर हमसे पूछ ले हाथी हरियाणा पूछे तो शाह मोहम्मद आ जाएगा। और हरियाणा का
सूफी संत पूछ ले तो कौन रहेगा? हरियाणा का सूफी संत। सूफी संत के नाम से किसको जाना जाता है? शाह मोहम्मद तुरक। कौन रहेगा? शाह मोहम्मद तुरक लगाना है इसके आगे। कौन रहेगा? हरियाणा का सूफी संत इनको कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा के हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा की गोल्डन गर्ल किसको कहा जाता है? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? पहले हरियाणा की गोल्डन गर्ल किसको कहा गया है? किसको कहा गया है हरियाणा की गोल्डन गर्ल? कविता दलाल को कहा गया है। कविता दलाल को कहा गया है। और हरियाणा का हरिकेन किस खिलाड़ी को कहा गया है? हरियाणा का हरिकेन के उपनाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है? कपिल देव को जाना जाता है, जिसने 1983 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जितवाया था। कपिल देव। और अगर हमसे पूछ ले कपिल देव का पूरा नाम क्या है, पीछे क्वेश्चनों में आया है, तो हमें पता होना चाहिए कपिल देव के बारे में। कपिल देव का पूरा नाम कपिल देव रामानुज। ये अपने नाम के पीछे रामानुज ऐड किया हुआ है। अगर हमसे पूछ ले कि कपिल देव का पूरा नाम यह है, इसके बारे में पूछ सकता है। यह पूछ सकता है उन्होंने रामानुज नाम क्यों जोड़ दिया था, क्या है उसकी गोत है या कुछ भी है, तो उनके पिता का नाम है, वो अपने पिता का नाम है इसके अंदर ऐड करते हैं। और क्या पूछ सकता है? हरियाणा की सूफी मीरा किसको कहा जाता है? हरियाणा की सूफी मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किसको दी गई है ये उपाधि? पंडित लक्ष्मीचंद को दी गई है, जो सबसे अच्छा गाते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद को क्या उपाधि दी गई है? हरियाणा की सूफी मीरा के नाम से जाना जाता है पंडित। और क्या कहा जाता है? हरियाणा का तानसेन। हरियाणा का तानसेन। हरियाणा के तानसेन के नाम से भी लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जॉन मिल्टन किसको कहा जाता है? हरियाणा में जॉन मिल्टन की उपाधि किसको दी गई है? किसकी? जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन की किसको दी गई है? दीपचंद बैमन को। दीपचंद बैमन को दी गई है। किसकी उपाधि? जॉन मिल्टन की उपाधि। और हरियाणा का शेक्सपियर या कालिदास किसको कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर। हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास, ये दोनों उपाधि भी किसको दी गई है? जॉन मिल्टन को दी गई है, इसको ही दी गई है। और हमसे पूछ ले किसके बारे में? पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में, तो हमने बता दिया था उसको हरियाणा का कालिदास हरियाणा का तानसेन कहा जाता है, क्योंकि वो अच्छा गाते हैं। और क्या बताया था मैंने उसके बारे में आपको? हरियाणा की सूफी मीरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी आवाज इतनी बढ़िया थी, इसीलिए। अब हम बात करते हैं कि मैं 4 लाइनें सुना रहा हूँ, ये पंक्तियां किसकी रहेगी? जो अपने कोई भी सॉन्ग वगैरह कुछ भी सुनाते हैं उससे पहले, तो कौन रहेंगे? हास्य कवि कौन सा है? 4 लाइनें सुना या सुन। किसकी पंक्तियां हैं ये स्टार्टिंग में? तो हास्य कवि कौन है? हरियाणा के सुरेंद्र शर्मा रहेंगे। उनके बारे में
बोला गया है कि 4 लाइनें सुना रहा सुन। कवि शिरोमणि के नाम से किसको जाना जाता है? कवि शिरोमणि कौन रहेंगे हरियाणा के? किसके बारे में बात कर रहे हैं हमें? कवि शिरोमणि के बारे में। किसको जाना जाता है इस नाम से? पंडित मांगेराम शर्मा को जाना जाता है। ये पीछे आया था क्वेश्चन पेपर में, आगे भी रिपीट हो सकता है। ये मांगेराम कौन रहेंगे? पंडित मांगेराम। कवि शिरोमणि और सूर्य कवि के नाम से किसको जाना जाता है? सूर्य कवि के नाम से किसको जाना जाता है? लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। पंडित रागणियों के लक्ष्मीचंद किसको जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। रॉबिन हुड किसको उपाधि दी गई है? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? रॉबिन हुड की उपाधि किसको दी गई है? फिल्म जगत से संबंध रखते ये बंदे कौन रहेंगे? जगत सिंह जाखड़। कौन है? जगत सिंह जाखड़। हरियाणा का फ्लावर मैन किसको कहा जाता है? रामजी लाल को। और ट्री मैन किसको कहा जाता है? देवेंद्र सूरा को रहेगा। और फ्लावर मैन कौन रहेगा? रामजी लाल। और हम बात करते हैं किसके बारे में बात करें हम? कौन रह गया? हरियाणा केसरी के बारे में पढ़ लिया। जो क्रिकेट से रिलेटेड है, नवदीप सैनी को किसके नाम? करनाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। कौन? किसको? नवदीप सैनी को। नवदीप सैनी को किस नाम से जाना जाता है? करनाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। करनाल से इनका संबंध रहेगा, इसीलिए एक्सप्रेस कहा जाता है। अगर हम बात कर ले किसकी? खुशीराम शर्मा। जो खास कौन से खेल से रहेंगे खुशीराम शर्मा? खुशीराम शर्मा रहेंगे खेल फुटबॉल से। एशिया की स्कोरिंग मशीन के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से? एशिया की स्कोरिंग मशीन। एशिया की स्कोरिंग मशीन के नाम से, क्योंकि ये बहुत फास्ट गोल करते हैं फुटबॉल के अंदर, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? एशिया की स्कोरिंग मशीन इनको बोला गया है। एक बार इंडिया का मैजिशियन ऑफ फुटबॉल किसको कहा जाता है? म्यूजिशियन ऑफ फुटबॉल किसको कहा जाता है? इसी खुशीराम शर्मा को। और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंडिया का माइकल जॉर्डन, क्योंकि वो फुटबॉल के अंदर एक बेहतरीन खिलाड़ी था, इसीलिए उसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अब हम बात करते हैं राजनीति का चाणक्य किस व्यक्ति को कहा जाता है? जो माहिर थे राजनीति के अंदर, इसीलिए उनको नाम दिया गया राजनीति का चाणक्य। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। कौन? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? चौधरी देवीलाल के बारे में। कौन थे वे? हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं चौधरी भजन लाल। किसकी बात कर रहे हैं? मैं चौधरी भजन लाल की बात कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़े ही टाइम में राजनीति के अंदर पासा पलट कर खुद सीएम बन गए थे, इसीलिए इनको बोला जाता है राजनीति का चाणक्य। और हम बात करते हैं किसके बारे में? हम करते हैं
खट्टर के बारे में। मनोहर लाल खट्टर को किस नाम से जाना जाता है? काका या हेडमास्टर के नाम से इनको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? काका या हेडमास्टर के नाम से इनको, हेडमास्टर के नाम से इनको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मनोहर लाल खट्टर को जाना जाता है, जो फिलहाल सीएम है हरियाणा के। आज हमने पढ़े हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। इसके अंदर से एक क्वेश्चन बनता है, आप इसको अच्छे से करना। इस टॉपिक को पूरी डिटेल से 1-2 बार वीडियो को देख लेना, क्लियर हो जाएगा आसानी से। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।